आज योग दिवस के अवसर पर पूरा कटिहार उत्साहित नजर आ रहा है। आज कटिहार के रेलवे मैदान में भी शहर का सबसे मुख्य योग समारोह आयोजित किया गया। यहाँ योग का महाकुंभ देखने को मिला, जहाँ सभी वृद्ध, पुरुष और बच्चों के साथ साथ बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपनी भागीदारी दर्ज की। यहाँ योगा डे पर महिलाओं का जमावड़ा सा लगा हुआ था। चलिए हम सभी खिलखिलाकर जोर से झूमते हुए हंसे, पूरे शरीर के एक एक अंग को स्पंदित करें। जैसा कि हमने आपको पहले खबर दिखाई थी कि स्वामी रामदेव और भारत सरकार द्वारा निर्धारित योग प्रोटोकॉल के तहत कटिहार में निःशुल्क अभियान कराया जा रहा था, जो 15 जून से प्रारंभ हुआ था और आज 21 जून को संपन्न हो गया। इस 7 दिनों में जिले भर के लोग योग के विभिन्न आसनों, प्राणायाम और ध्यान विद्या का प्रशिक्षण ले रहे थे और आज 21 जून को यहाँ योग का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कटिहार के विधायक तारकिशोर प्रसाद भी मौजूद थे और जिले भर के लोगों के साथ उन्होंने भी योग किया। और वास्तव में योग दिवस के अवसर पर इस वर्ष का जो घोष वाक्य है, स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, तो निश्चित तौर पर आप अपने जीवन को बेहतर ढंग से जीना चाहते हैं तो योग को जीवन का एक हिस्सा बनाना होगा। मेरा तो मानना है कि योग को बाल्यकाल से ही बच्चों में अन्य संस्कारों के साथ साथ योग को भी एक संस्कार के रूप में डालें, जिससे कि इस प्रकार के घोषवाक्य को पतंजलि परिवार को देने की जरूरत नहीं पड़े। मैं पतंजलि परिवार के श्री दयाशंकर जी के प्रति, उनकी पुत्री और उनके पतंजलि परिवार के सभी गुरु भाव में उपस्थित योग शिक्षकों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ कि आपने इस आयोजन में अपनी महती भूमिका को सुनिश्चित करके राष्ट्र कल्याण के लिए, एक स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए उन्होंने अपनी जो भूमिका दी है या सुनिश्चित की है, उसके प्रति पूरा देश आभार प्रकट करता है। हमारे बड़े भाई ने कहा कि योग को जन जन तक फैलाने में हमारे विभिन्न महर्षियों की बहुत बड़ी भूमिका रही है, लेकिन आम जन तक जो योग पहुंचा, आदरणीय रामदेव बाबा और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और योग सिर्फ तन, मन, बुद्धि और आत्मा, और आत्मा के बाद परमात्मा, इन सबों को जोड़ने का एक नाम है योग। हम सबों को एक स्वस्थ जीवन यापन के लिए योग प्रतिदिन करना चाहिए। आज जितने लोग यहाँ प्रतिभागी उपस्थित हुए, हम सबों का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। मौके पर मौजूद आयोजकों ने बताया कि नियमित योगाभ्यास न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि मानसिक शांति और तनाव मुक्ति के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सर्वप्रथम कटिहार के साथ पूरे भारत वासियों को हार्दिक शुभकामना देते हैं। सभी का जिन्होंने भी इस योग दिवस में पूरे भारत में और पूरे विश्व में इस योग दिवस के अवसर पर पार्टिसिपेट किया है, भाग लिया है, उनका मैं पूरे पतंजलि परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन, वंदन और नमन करता हूं। और यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का इस बार का योगा थीम था स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। और चूँकि हम सभी एक ना एक दिन वृद्धावस्था की ओर निश्चित रूप से जाएंगे, तो उस वृद्धावस्था को हम सभी कैसे उसको अपने ऊपर हावी ना होने दे, यही प्रेरणा का स्रोत है। इस बार का थीम भी है, चूँकि वृद्धावस्था हो या बीमारी हो या कोई चोर लुटेरा हो, वो हमारे ऊपर हावी ना हो, इसका विशेष ध्यान हम लोगों को रखना है। तो उसको हम लोग तभी उस पर जो हो गया उसको हावी नहीं होने दे सकते हैं जब हमारा शरीर मजबूत रहेगा, हमारा आत्मिक बल मजबूत रहेगा। ये शरीर और मन दोनों हमारा मजबूत होना आवश्यक है, अर्थात हम अपने शरीर और मन को अपने बस में रखें। इसी के कारण हम सभी योग करते हैं और करवाते हैं, और यह हर घर तक योग पहुँचे, यही हम लोगों का उद्देश्य भी है। इसी उद्देश्य के साथ यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल मनाया जाता है कि सभी योगी बने, योग करें और निरोगी हो, लंबी आयु को प्राप्त करें। चूँकि यदि आप सभी अपने शरीर को ठीक रखना है तो एक्सरसाइज, व्यायाम और योगिक अभ्यास को करना है। अगर सांसों को ठीक रखना है तो प्राणायाम की क्रिया को करना है, और आत्मा को ठीक रखना है तो ध्यान की क्रिया को करना है। तीनों एक दूसरे का पूरक है। इस कारण से हम सभी तीनों को स्वस्थ रखें,
शरीर को भी स्वस्थ रखें, सांसों को भी ठीक रखें और आत्मा को भी ठीक रखें। तीनों एक दूसरे का पूरक है। इस कारण से निश्चित रूप से हम सभी तीनों चीज़ों को स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, योगाभ्यास करें, प्राणायाम करें और ध्यान की क्रिया को करें। पूरे मीडिया वाले को हम सभी हृदय से नमन वंदन करते हैं, हृदय से धन्यवाद अर्पित करते हैं जो इस चीज़ को, योग को पूरे जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। और इस योगाभ्यास में जितने भी हमारे सहयोगी हैं, हमारे अभिभावक आदरणीय श्री तारकेश्वर प्रसाद जी, मनोज राय जी, पवन पोद्दार जी और जो भी इसमें भाग लिए हमारे सुशील मिश्रा जी आरपीएफ के हैं और मजदूर यूनियन के सचिव भी हैं, जिनके द्वारा यह पानी शरबत की व्यवस्था की गई। आदरणीय श्री तारकेश्वर प्रसाद के द्वारा ये सारी बैठने की, ये मंच वगैरह की व्यवस्था की गई है। तो सभी का और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, डीआरएम साहब है खास करके, जो योग के प्रति काफ़ी ज़्यादा जागरूक भी हैं और सभी को जागरूक भी कर रहे हैं। उस दिन इनसे मिलके बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई हमें। कटिहार का एक ऐसा हॉस्पिटल जिसमें 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा सभी तरह के रोगों का उच्च स्तरीय इलाज तो होता ही है, यहाँ 24/7 फुल हाईटेक आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। ममता नर्सिंग होम में मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली के अनुभवी और एएमयू अलीगढ़ से प्रशिक्षण प्राप्त आईसीयू विशेषज्ञ डॉक्टर रजीउल्लाह सिद्दीकी और उनकी पूरी टीम 24/7 आईसीयू में रोगियों की विशेष देखभाल करती है। ममता नर्सिंग होम में आईसीयू में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सहित सभी आवश्यक उपकरणों की सहायता से डॉक्टर रजीउल्लाह सिद्दीकी और उनकी पूरी टीम रोगी की हर धड़कन और हर सांस पर नजर रखती है। ममता नर्सिंग होम में इलाज का खर्च भी दूसरे अस्पतालों से काफी कम है। अगर किसी रोगी का हाई ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड शुगर, सांस फूलने और लकवा मारने जैसी है नाजुक स्थिति, पेट में जमा हो गया है पानी और फूल रहा है पेट, या फिर फेफड़ा, गुर्दा और लीवर हो गया हो फेल, तो हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से आपके इलाज और सेवा के लिए 24/7 है तत्पर। विशेषज्ञ डॉक्टर एवं अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित कटिहार का एकमात्र हॉस्पिटल ममता नर्सिंग होम, मनिया पुल के पश्चिम नियर सुर तुलसी कॉलेज, डेहरिया भट्टा, कटिहार।